हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथक्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो क्या ही व्यस्त होंगे, जब से ये न्यू वेंडर आया है ना, तब से सबकी नींद उड़ रखी है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट फेस सेटिंग का एग्ज़ाम से लेकर स्टेनो के एग्ज़ाम से लेकर, चलो ये सोचा था कि सिलेक्शन पोस्ट में गड़बड़ी दिखी है तो वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा स्टेनो में, पर उसमें भी सेम कंडीशन दिखी, सेम चीज़ें हुई है ना। उसके बाद जब आंसर किया है तो उसमें भी थे भाई क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल तो देखो। क्वेश्चन मैथ का ऑप्शन सिलेबस इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो मतलब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइज करा रहा है हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी बस नहीं चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वो कौन देगा? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, और आपको लास्ट तक बने रहना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ना। और स्टूडेंट को क्या करना है, प्लान ए प्लान बी दोनों लेके चलना है। ये नहीं कि आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम ही सब कुछ है। ठीक है, नहीं तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे इन सब चीज़ों में। और जो भी आपको, जो भी यूथफुल फ्रूटफुल एज है ना जो आपकी, ये 20 से 25 26 27 से, ये सब आप वेस्ट कर दोगे इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है, हम सारी चीज़ पे डिस्कस करना है। एज ए स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको क्या परफॉर्म करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो करो, ऊपर एक प्लान बी भी लेके चलो। ठीक है, आज नहीं तो ये चीज़ फॉलो करूँगा मैं। ठीक है, तो टोटली आपको गवर्नमेंट एग्जाम में एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी है कि आप ये चीज़ कर सकते हो तो आप करो। ठीक है, नहीं तो आप और अदर ऑप्शन भी रखो। ठीक है, यहाँ टीचर की कोई भी कंट्रोवर्सी डिस्कस नहीं करूँगा, ना ही उस पर बात करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ बात करूँगा एज ए स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट की बात करूँगा। टीचर ने क्या सपोर्ट किया, नहीं किया, ठीक है, सबने सपोर्ट किया। ठीक है, पर आपका मेंटली और फिजिकली कितना सपोर्ट रहा, आपने अपना सपोर्ट किया कि नहीं किया। ठीक है, और देखो ये हमारा बनाया हुआ सिस्टम है, हमारी बनाई हुई गवर्नमेंट है। ठीक है, और सोसाइटी भी हमारा बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन क्यों करते हैं और अदर एक्टिविटी क्यों नहीं करते हैं, स्किल पे वर्क क्यों नहीं करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं, कि हमको पता है गवर्नमेंट एग्जाम है। और लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए तो भाई गवर्नमेंट एग्जाम ही एक ऑप्शन बचता है। पर आपको ना एक प्लान ए प्लान बी दोनों लेके चलना है। प्लान ए अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम का है तो प्लान बी भी लेके चलना है। जो भी आपके पास आर्ट है, स्किल है, आपको उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, चीज़ें सीखनी है, अपनी लाइफ जीनी है। ये नहीं कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूरी लाइफ बिता देनी है। ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं इस मेंटेलिटी से निकलना है। ये नहीं कि आप, अगर देखो चीज़ें तो आज नहीं तो कल तो बदलेंगी। ठीक है, ये पूरा सिस्टम ही हटेगा। ठीक है, क्योंकि भाई जो जिस तरीके से हमने सिस्टम बनाया, सोसाइटी बनाया, तो वो तो अभी तो चलेंगे फिलहाल। ठीक है, ये कब हटेंगे, जब एक तरीके देखा जाता है ना, जब ज्वाला फटता है तो सारी चीज़ इर्द गिर्द उसके आसपास की चीज़ें हट जाती हैं, उसी तरीके से सारी चीज़ें हटेंगी। और वही है कि हमको मेंटलिटी अपनी बदलनी पड़ेगी। गवर्नमेंट एग्जाम ही सब कुछ नहीं है, आपको एक अदर प्लान बी लेके चलना है, उस पर अलग से वर्क करना है। ठीक है, तो पहले देखिए हम डिस्कस करते हैं कल जो हुआ। ठीक है, 24 अगस्त, जैसा नारा लगा था दिल्ली चलो। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट मेरी मतलब एक क्वेश्चन है टीचर्स और स्टूडेंट से, एक सवाल है कि क्या हम गवर्नमेंट एग्जाम रिफॉर्म चाहते थे या फिर सिर्फ एसएससी रिफॉर्म्स या एडिक्विटी, मतलब वेंडर को हटाने का था प्रयास। ठीक है, रियल मोटो क्या था जो सिस्टम को दिखे, वैसे सिस्टम को तो कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, पर हमारा जो मतलब ऑब्जेक्ट है, एजेंडा था, है ना, जो हमको दिखाना था कि हमको ये डिमांड है हमारी, वो क्या थी। क्योंकि तुम ये तो बता रहे हो कि सारे टीचर्स हम, मतलब जो भी टीचर्स आए थे, है ना, ये तो बता रहे हो कि आप ऑल ओवर इंडिया से आए थे। ठीक है, पर ये बताइए हम एसएससी रिफॉर्म की बात क्यों कर रहे थे। ठीक है, पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए भाई। जब पूरा सिस्टम चेंज होगा तभी तो ये वेंडर, ये छोटी छोटी चीज़ तो चेंज होंगी। सिस्टम ही चेंज नहीं होगा तो भाई वेंडर ऐसे ही मिलेंगे। एडुकेटी आएगा जब दूसरा भी आएगा ऐसे ही पेल के जाएगा हमको। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है, देश का हर बच्चा पीड़ित है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम से, तो ये मोटो हमको दिमाग से निकालना है। अगर अगर मान लेते कि अगर ये मास लेवल में प्रोटेस्ट हुआ तो सबका मत वहाँ होना चाहिए था। ठीक है, सारे, अगर सारे स्टेट से अगर टीचर्स आए हैं तो सारे स्टूडेंट का प्रेजेंस होना जरूरी था। सारे टीचर्स के जो भी हर एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सबकी बात होनी चाहिए थी। ठीक है, एडुकेटिव नहीं, क्योंकि वहाँ टीचर्स ने कुछ बात कर रहे थे, कुछ बोला था एडुकेटिव बस को हटाना है। ठीक है, कोई बोला था एडुकेटिव टीसीएस को हटाना है। अरे मैं बोलता हूँ भाई पूरा वेंडर चेंज करो, पूरा सिस्टम को हटाओ भाई। एसएससी चेंज होना चाहिए भाई। वैसे तो एसएससी को, वहाँ का जो चेयरमैन था उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई बच्चे इतना डिमांड कर रहे हैं, तुम एक चीज़ नहीं सुन पा रहे हो। ठीक है, तो कि चेंज कर दो, वेंडर वेंडर चेंज कर लो पहले। ठीक है, थोड़ी चीज़ें क्या थी, मैनेजेबल थी। इस बार तो भाई पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। जब सिस्टम ही नहीं है तो वर्क कहाँ से करेगा भाई, वो तो लेंगे तो वहीं सिस्टम में। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और ऐसे ही पहले वाले प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि चलो कुछ तो कंक्लूजन मिला।
पर एक रिटर्न प्रूफ में तो नहीं मिला ना कि ये चीज़ होंगी। हमें ना देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, जो भी चेयरमैन जो भी ये ऑर्गेनाइज कर रहा है हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ठीक है। हमको कोई कमीशन नहीं चाहिए कि स्टूडेंट का कमीशन बनाना है, कि जैसे बात कर रहे थे बैकवर्ड कमीशन बनाना है, एससी का हमको कोई भी कमीशन नहीं बनाना है। हमको क्या बनाना है, एक रिस्पॉन्सिबल नहीं एफिलेक्टेड, मतलब कि अकाउंटेबल जो भी कंपनी ले रही है ठेका, तो उसको अकाउंटेबल मतलब अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके स्टूडेंट को प्रूफ आएगा। ये नहीं कि हमको कमीशन बता दे, कमीशन बना लेंगे हम, चलो ठीक है अपना चुन के एक कमीशन स्टूडेंट का कमीशन बना के उसमें बैठा देंगे, वो भी खोखला हो जाएगा भाई, क्योंकि सिस्टम खोखला है पूरा, ठीक है। हमको कोई कमीशन नहीं बनानी है, हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट से, चेयरमैन से, और जो भी वेंडर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है उससे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही क्या हुआ था डीओपीटी मिनिस्टर में जब बात हुई, तो ये बताइए टीचर, ये वैसे तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है ना, टीचर्स गए, टीचर्स वहाँ स्टूडेंट क्यों नहीं गया, ठीक है। अगर टीचर्स गए तो एसएससी बस के क्यों गए, रेलवे के भी जाने चाहिए, सारे स्टेट जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके जाने चाहिए, जितने अगर 3-4 भी गए हैं तो उनके जाने चाहिए, ठीक है। तो ये ना कहीं वाइसनेस है। कोई वैसे तो एक टीचर तो ऐसा तो नहीं है कि वो एसएससी रेलवे सब सारे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है, ठीक है, एग्जाम के लिए तो पढ़ा नहीं रहा है। तो कहीं ना स्टूडेंट के और टीचर्स के एक एक कोऑर्डिनेशन है, सही तरीके से बैठा नहीं हुआ है, ठीक है। हम भले ही ऑब्जेक्शन उठाते हैं, चीज़ें करते हैं, पर एक मत होके नहीं हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। टीचर हर जगह से आ रहे हैं पर एक मत होके चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, सब तितर बितर है, ठीक है। तो जब भी ये मतलब जब ये डीओपीटी मिनिस्टर के पास गए तो वहाँ एक स्टूडेंट क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई जो सिस्टम से पीड़ित तो वो तो दिखा ही नहीं है ना, उसका प्रेजेंस तो होना जरूरी था, क्योंकि भाई चीज़ें तो वही एक्सप्रेस कर पाता है ना। ऐसा नहीं कि टीचर फील नहीं कर पाते हैं, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पर एक्सप्रेस कौन करेगा, जो सिस्टम से पीड़ित है वही तो एक्सप्रेस करेगा, उसका प्रेजेंस क्यों नहीं आया, है ना। तो जिस टाइम पे स्टूडेंट को आगे रखना चाहिए तो वहाँ क्यों नहीं रखा, ठीक है, ठीक है। वो चलो ठीक है, प्रोटेस्ट में स्टूडेंट टीचर्स आए, सपोर्ट किए, स्टूडेंट के लिए किए, सब चीज़ करे, पर जहाँ पे स्टूडेंट का प्रेजेंस जरूरी है तो वहाँ स्टूडेंट का प्रेजेंस जरूरी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी, अगर एक टीचर्स नहीं होना चाहिए, सारे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, है ना। तो ये चीज़ चाहिए था। सो आई थिंक देयर शुड बी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर्स, ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ चाहिए थी। अगर मैं बात करूँ कि बेवकूफ़ कौन है, हमें कि हम स्टूडेंट हैं कि टीचर्स है या गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले बता दूँ कि जो बेवकूफ़ है ना हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टीचर ने ऐसा नहीं बोला कि टीचर ने हमें सपोर्ट नहीं किया, ये कुछ किया नहीं हमारे लिए, किया सपोर्ट, पर बेवकूफ़ हम हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ, लीगली इलीगली, ऐसा नहीं है, सारे टीचर्स का मोटो तो एक ही था ना कि स्टूडेंट को इंसाफ दिलाना है, ठीक है। पर ऐसा नहीं, तितर बितर होकर चीज़ें आप इंसान नहीं दिला सकते, ठीक है। अब ये बोलो कि 1857 की क्रांति के हिसाब से चले, तो वहाँ से भाई ऐसा नहीं है, गांधी को अपने अंदर बसाना है, पर आपको आज के ज़माने के हिसाब से देखना है ना। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उस टाइम पे तो चीज़ें लड़नी थी भाई, चीज़ें चाहिए थी, इस टाइम पे चीज़ें ऐसा नहीं कि एकदम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है ना। चीज़ें आप अभी भी हैंडल कर सकते हो, पर आपको लीगली वे में जाना है। अगर इलीगली वे में जाना है तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों प्रेजेंस होना चाहिए थे, चाहे आप डंडे खाओ, चाहे कुछ खाओ, लात जूते खाओ, आपको खाने पड़ते हैं, ठीक है। पर आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले अगर लीगली देखा जाए तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, ठीक है, तो आपको कुछ ना हो, ठीक है। और वहाँ की जो एसीपी थी उसने पहले इन्फॉर्म कर दिया, उन्होंने भी रुका भाई, सारी जो फोर्स लगी हुई थी उन्होंने वेट किया, ऐसा नहीं कि 5 बजे के बाद एक्सटेंड नहीं हुआ, चीज़ें एक्सटेंड हुआ, तब भी आपको छोड़ के जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। वैसे खींच चुका था तो स्टूडेंट ने वही सोचा कि अब चीज़ें हो गई तो डिमांड ले, मतलब हमारी बात सुन ही जाए, ठीक है। पर चीज़ें वैसे ही नहीं हुई, उल्टा हुई। पर किस वे में, अभी भी कुछ जो स्टूडेंट है डिटेन है, ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसा नहीं कि टीचर्स भी जेला नहीं है, उन्होंने भी जेला है, उन्होंने भी हमारे लिए सपोर्ट किया है, ठीक है। पर एक स्टूडेंट को भी कुछ होना मतलब सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर एक के ऊपर भी एफआईआर हो गई तो मतलब ये प्रोटेस्ट का कोई भी मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई भी मतलब निकलता है, इसका मतलब निकला है, कम से कम स्टूडेंट आए वो सपोर्ट दिखाए, ठीक है। आज भी दिखाना है, कल भी दिखाना है, और लड़ते रहना है, ऐसा नहीं कि हमें प्रोटेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। पर हमको एक लीगल वे में करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ना स्टूडेंट और टीचर्स में एक चीज़ है, आपको स्टूडेंट है, एक आप ज्ञान लेने के आए हो ना, तो आप यूट्यूब में आओ, कंटेंट देखो, पढ़ो, पर एकदम इमोशनली नहीं बह जाओ कि ये टीचर हमारे लिए है, और एक दूसरे की टांग मत खींचो कि एक टीचर ऐसा है, एक टीचर ऐसा है। टीचर भाई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अगर तुम भसड़ मचाओगे तो टीचर भी भसड़ मचाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक आम इंसान है, वो भी वही हरकतें करेगा जो तुम हरकतें करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अपना एक मेंटल बैलेंस बना के रखिए, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, ठीक है।
और फिर से लड़ेंगे, हमारा हक है तो हम लड़ेंगे, आज नहीं तो कल भी, जब तक हमको जीत नहीं मिल जाती, ठीक है। पर एक संवैधानिक वे में हमको लड़ना है, ठीक है। हम स्टूडेंट की संख्या इतनी है ना, अगर एक बार दहाड़ देंगे ना तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। पर वही है ना कि जब नागरिक जागरूक होगा तब तक चीज़ें हट चुकी हैं, गवर्नमेंट हट चुका होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी बनाई हुई सोसाइटी है तो इसको निकालना पड़ेगा, और ये हमारा बनाया हुआ गवर्नमेंट है, सिस्टम, ठीक है। जो हम सिस्टम करते रहते हैं ना, तो ये सिस्टम का भी हम पार्ट हैं, ठीक है। हमारे बनाई हुई गई चीज़ें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपको ना दो चीज़ें बना के रखनी है, एक प्लान ए, ठीक है, और प्लान बी। प्लान ए में अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम लेके चला है तो आपको प्लान बी कम से कम ये सोचो कि आपके अंदर जो स्किल्स है, जो भी आर्ट्स है, उसको कम से कम एक्सप्लोर करो भाई। अगर 20 से 25 साल के बीच में आपने, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपको लगता है कैपेबिलिटी है आपकी, तो आप दीजिए, ठीक है। अच्छा परफॉर्म करिए, ठीक है, क्योंकि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए तो वही ऑप्शन बचता है ना, ठीक है। तो पर आपको टोटली गवर्नमेंट एग्जाम पे टोटली डिपेंड नहीं करना है। आपको इस टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको यूटिलाइज करो, नई स्किल्स सीखो, ठीक है, और उस पर वर्क करो। तो ये सारी चीज़ पे आपको बढ़ना है। और देखो, अगर आप अभी भी तैयारी करने में लगे हो, सीजीएल जो भी एसएससी के अपकमिंग एग्जाम है, जो भी होगा, हो सकता है कि एसएससी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर ले यार, तरस खा जाए, या फिर उसकी इतनी तो भाई, जो चेयरमैन बैठा हुआ है वो ऐसा तो नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं झेल के आया होगा, चीज़ें देख के आया होगा, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, है ना। और जो भी वेंडर है उसको मतलब अकाउंटेबिलिटी ठहराने की कोशिश करेगा कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो ये होगा। पर आपको क्या करना है, अभी आपको तैयारी करनी है, अभी आपको मेंटली एकदम काम हो जाना है, ठीक है। कंट्रोवर्सी आपको यूट्यूब बिल्कुल नहीं देना है। आपको जो लगता है अच्छा आप वो करिए, मेडिटेशन करिए प्रॉपर तरीके से। हाँ, जहाँ आपको मेंटली प्रेजेंस होने की ज़रूरत होगी तो आपको वहाँ आना है, ठीक है। ये नहीं कि आपका कल प्रोटेस्ट है तो आप एकदम तितर बितर हो गए, आपको आना है, लड़ना है, और आपको साथ ही साथ में पढ़ना भी है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करिए, नहीं तो ये सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा और आपको भी कोलैप्स कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो चीज़ करनी है। एक प्लान ए, तो अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको प्लान बी भी बना के चलना है, ठीक है। इस तरीके से वर्क करिए। और बाकी आपसे ये निवेदन है कि, और टीचर से भी ये है कि जो भी स्टूडेंट डिटेन हुए हैं कम से कम उनको प्रॉपर तरीके सेफ तरीके से निकालें, है ना। उन पर कोई FIR दर्ज ना हो, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट को अगर दिक्कत होती है तो भाई वो इस प्रोटेस्ट का कोई भी मतलब निकलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को करिए, स्टूडेंट और टीचर्स दोनों मिला के चलें, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और स्टूडेंट एक दूसरे के मतलब टीचर्स एक दूसरे की टांगे ना खींचे, और स्टूडेंट एक दूसरे टीचर्स की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। आपका जो काम है, आपका काम पढ़ाई है, और जो टीचर्स है उसका काम क्या है, ज्ञान देना, ठीक है, एक सही तरीके से। देखो, इस चीज़ को फॉलो करिए और एक रिलेशन प्रॉपर तरीके से चले, और जो हमें करनी है, जो चीज़ होनी है, एक ट्रस्ट तो आपको ऊपर वाले के ऊपर रहता है, ठीक है। वो भी चीज़ें करेगा, हम नहीं करेगा, है ना। पूजा पाठ तो करते हो, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वही चीज़ दिला सकती है कि ऊपर वाले न्याय दिला सकता है, पर आपको न्याय खुद लेना पड़ेगा। ऊपर जो वाला करेगा तो करेगा, है ना। बाकी आपके हाथ में क्या है, आपको मेंटली आपको स्टेबल रहना है, आपको मेडिटेशन करना है प्रॉपर तरीके से, और पढ़ाई करना है, ठीक है। और प्लान बी भी बना के चलना है, ठीक है। जहाँ भी आपको हैप्पीनेस फील होती है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आप वो चीज़ परफॉर्म करनी है। हमारे कंट्री में आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेशन है, मतलब जो भी अदर एक्टिविटी है जो स्कूल में पढ़ाई के अलावा, ट्वेल्थ के बाद क्या होता है हमारे पास, ट्वेल्थ के बाद ये बोल दिया जाता है आप ग्रेजुएशन करो, ये करो, बीटेक करो, ये करो। हमें स्किल पे कोई फोकस नहीं होता है ना। हमने ITI और ये सब, ITI हो गई, है ना, पॉलिटेक्निक हो गई, इस पर ज़्यादा फोर्स ही नहीं किया भाई, यही तो स्किल एक्टिविटी थी। तो कहीं ना कहीं हमने इस सिस्टम को ख़राब किया है, हमने ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर दिया इन चीज़ों को कि IIT सब कुछ है, ये सब कुछ, हाँ ठीक है, सब कुछ है, पर हमें क्या करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी स्किल्स पे वर्क करना है ना। और क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या सही नहीं है, आपको वो सोचना है और उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं खोलना है ना। जो भी है जैसा हुआ, आपको जहाँ प्रेजेंस होना, आपको वहाँ प्रेजेंस होना पड़ेगा। अगर आज प्रोटेस्ट हो जाए तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, पर आपको चीज़ें एक लीगल वे में चलनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, ठीक है। वहाँ की अगर मतलब सिस्टम ने अगर आपको बोला है जाने को, तो आपको जाना पड़ेगा, है ना। फिर हम दोबारा आएंगे, फिर खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे, ठीक है। बस आपको साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, और चीज़ें फाइट करते रहना है, और आपको मेंटली स्टेबल रहना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।